न्यूज़ आ रही है कि टाटा ग्रुप इन्वेस्ट कर रहा है अराउंड 91,000 करोड़ रुपीस फॉर द सेमीकंडक्टर प्लांट्स को सेटअप करने के लिए। और ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स टाटा अकेले स्टैब्लिश नहीं कर सकता था फॉर द ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है ताइवान की पावर चिप कंपनी के साथ। बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं 90% ऑफ ऑल प्रोसेसिंग चिप्स ताइवान कंट्री से मैन्युफैक्चर होती हैं, पूरी दुनिया में सप्लाई होती है। दैट्स वाई जब भी चाइना का अग्रेशन बढ़ता है ताइवान की तरफ तो माहौल काफी टेंस हो जाता है। नॉट जस्ट बिकॉज की स्मार्टफोन बनने बंद हो जाएंगे या लैपटॉप कंप्यूटर्स, बिकॉज सेमीकंडक्टर्स का मतलब ऑटोमेटिक चलने वाली वो हर एक चीज जिनकी बॉडी में नसों की तरह वायर्स का जाल होता है और इन वायर्स के जाल का सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर सके, उसे मैनेज करने के लिए जैसे हमारी बॉडी में हार्ट होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर्स लगे हुए होते हैं। दैट्स वाई आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे यूज में आने वाले इन सभी डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है। सो विदाउट सेमीकंडक्टर्स वी कांट सर्वाइव इन टुडेज वर्ल्ड। और सेमीकंडक्टर्स के मामले में हमारे देश का बाहर के देशों पर निर्भर रहना आप सोच ही सकते हो कि कितना खतरनाक है। यहाँ तक कि चाइना अपने काम में आने वाली लगभग 80% चिप्स खुद ही मैन्युफैक्चर कर सकता है और बस 20% हाई परफॉर्मेंस चिप्स को इंपोर्ट करता है और उस 20% के लिए भी चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई चाइना अपना अग्रेशन ताइवान की तरफ काफी तेज करता जा रहा है। व्हाट इफ जैसा यूक्रेन का हाल बुरा हो चुका है रशिया के साथ वॉर में उलझ के, ठीक वैसा ही नो डाउट कल को ताइवान के साथ भी हो सकता है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें इस सेक्टर में आत्मनिर्भर होने की कितनी जरूरत है। हमारे देश के आत्मनिर्भर होने का ड्रीम मतलब हमारे देश में रहने वाले लोगों को जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें अपने ही देश में बनकर तुरंत मिल जाए, ना कि हम हाथों में पैसे लिए दूसरे देशों की तरफ देखें और वहां से प्रोडक्ट्स के आने का वेट करें, क्योंकि इससे फ्यूचर में हमारे देश के स्वाभिमान और पावरफुल होने पर संदेह खड़े होंगे। जो कि पूरी दुनिया में व्यापार डॉलर के बेस पे होता है तो सभी कंट्रीज अपने अपने देश में भारी मात्रा में डॉलर के रिजर्व्स रखती हैं। दैट्स वाई जिसके पास जितने ज्यादा डॉलर्स वो उतना सस्टेनेबल और पावरफुल। सो पावरफुल कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जिनसे दुनिया के लगभग सारे देश व्यापार करना चाहते हैं, और वो तब होगा जब उस कंट्री में तरह तरह की इनोवेशंस होती रहे और उनके प्रोडक्ट्स में दम हो कि उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज स्टॉप होने की वजह से लोगों के जीवन में उथल पुथल मच जाए। अमेरिका के प्रोडक्ट्स हो गए, यूरोपीय यूनियन, मिडिल ईस्ट देशों का ऑयल और चाइना से मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज में इंटरफेरेंस से दुनिया के स्टॉक मार्केट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। सो इस ग्लोबलाइज दुनिया में सभी कंट्रीज को काफी हद तक सेल्फ डिपेंडेंट होने की जरूरत है। सो टाटा के इस मूव से इंडिया के सेल्फ डिपेंडेंट होने की ओर एक बड़ा कदम है। बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आज के आधुनिक युग में एक फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज मानी जाती है, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का फंक्शन करना या उसका अलाइव होना, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि चिप यानी किसी डिवाइस का हार्ट है। बिना चिप के कोई भी डिवाइस फंक्शन नहीं कर सकता, चाहे वो आपके टीवी का रिमोट हो, आपकी बाइक हो या कार। और हमारी वंदे भारत ट्रेन में तो लगभग 3000 ऐसे चिप्स की जरूरत पड़ती है और किसी भी नॉर्मल प्लेन्स में तो 8 से 10,000 चिप्स की जरूरत पड़ती है। दैट्स वाई विदाउट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कोई एक बड़ा देश सेल्फ रिलायंट बन ही नहीं सकता। बट ये कमी भी अब इंडिया की दूर हो जाएगी, क्योंकि धोलेरा स्मार्ट सिटी में सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये प्लांट बनाया जाएगा और ऐसे सेमीकंडक्टर्स के 50,000 वेपर्स पर मंथ मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और ऐसे एक वेफर में लगभग 5,000 चिप्स होती हैं। सो इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से साल के 300 करोड़ चिप्स हमारी ही कंट्री में मैन्युफैक्चर हो सकेंगे।